सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनन और आप देख रहे हैं अनन एक्सप्लेन। तो आज हम ऐसे एपिसोड देखने वाले जिसमें बेंटिनेशन तो है लेकिन उसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं है। और यहाँ पर कई सारे बेंटिनेशन भी है जो सभी बेंटिनेशन मिलके वो जिसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं है उसको मारना चाहते। तो आखिर में ये कैसी होगी। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखा जाती है बेंटिनेशन जिसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं है। वो अपनी नॉर्मल घड़ी को देखता है, कहता है कि ये घड़ी भी बिगड़ चुका है और वो रास्ते में चला जाता है। वो अभी फुटबॉल खेलने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है, फुटबॉल गेम प्ले करता है जिसमें बेंटिनेशन कुछ भी नहीं करता लेकिन फिर उसकी टीम जीत जाता है। और बेंटिनेशन की वजह से ये गेम प्ले जीत लिया था और इस वजह से सभी लोग उसको अच्छे कहते हैं। और बेंटिनेशन घर तक लौट रहा था तभी ग्रैंडमा मैक्स आके बताते हैं, लाओ तुम्हारा बैग मैं रख लूँगा। तभी हमें यहाँ पर एक सीन देखने को मिलती है जहाँ पर ग्रैंडमा मैक्स के एक हाथ नहीं होते, एक रोबोटिक हाथ होता है। अब यहाँ पर हमें पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं है, कुछ तो अलग होने वाला है। ग्रैंडमा मैक्स बेंटिनेशन को लेके वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में बेंटिनेशन ग्रैंडमा मैक्स को बताते हैं कि इस लाइफ में बोरिंग हो चुका हूँ, बेलवेट में कितने साल तक रहेंगे, जब जन्मेंगे मरेंगे यही ये सब होगा, मैं ये सब नहीं चाहता, कुछ अलग चीज़ चाहता हूँ। अब ग्रैंडमा मैक्स उसको बताते हैं कि तुम्हें कुछ ना कुछ अलग चीज़ मिलेगा, शायद वो खुद तुम्हें ढूंढ के आए। अब यहाँ पर इन दोनों डिस्कसिंग करते हुए रास्ते में घर तक चले जाते हैं। अब रात हो चुकी थी जिसमें बेंटिनेशन घर तक पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर देखता है कि ग्वेंटिनेशन आई होती है। अब ग्वेंटिनेशन और बेन की अच्छी नहीं बन रही थी क्योंकि यहाँ पर कुछ तो अलग डायमेंशन है, इसीलिए यह सारा कुछ नॉर्मल नहीं है। और इस वजह से ग्वेंटिनेशन उन दोनों के बीच में अच्छी बातचीत तो चलती है लेकिन उतने अच्छे नहीं होते जितने हमने कई सारे एपिसोड में देखे हैं। यहाँ पर ग्वेंटिनेशन ने अब तक कॉलेज में ज्वाइन भी नहीं किया है। तभी यहाँ पर बेंटिनेशन को कॉल आता है और वो जेटी लेके होता है। अब यहाँ पर सीन ऐसा बन चुका था, जो बेंटिनेशन को बचपन में बुली करते थे वो दोनों लड़के, वो मोटा और पतला, वही लड़के आज बेंटिनेशन के फ्रेंड है। तो इस डायमेंशन बेंटिनेशन का वही फ्रेंड है। सो उन दोनों के साथ पार्टी वार्टी कर लेता है। उसके बाद बेंटिनेशन अपने घर तक लौट जाता है। अब तो रात पूरा हो चुका था, इस वजह से वो अकेला रास्ते में मिस्टर स्मूदी खा के आ रहा होता है। तभी उसको कुछ अजीब लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो ध्यान नहीं देता है, आगे आगे बढ़ता जाता है। फिर भी अब भी उसको डर लगता है, कहता है कि कोई भी मेरा पीछा कर रहा है तो बाहर आ जाओ, मैं उसको देखना चाहता हूँ। और वो बिना डरे वहाँ से चला जा रहा होता है। तभी उसके सामने अचानक बेंटिनेशन ही आ जाता है, वो अलग वाला बेंटिनेशन। और वो मैड बेंटिनेशन वो बताता है कि क्या तुम वही हो जो मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, वो तुम ही हो बेंटिनेशन। और बेंटिनेशन अपने सामने अपने शक्ल को देख के वो डर जाता है, कहता है कि क्या अभी तो मुझे नशा तो नहीं चढ़ा मिस्टर स्मूदी से। अब मैड बेंटिनेशन उसको सही कहता है कि तुम ही हो, मैं अलग सा बेंटिनेशन हूँ। और कहता है कि मैं तुम्हें अब ख़त्म करता हूँ। अब ये नाम सुनते ही बेंटिनेशन डर जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अब वो मुझे मार देगा, इसीलिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो अपने ओमनिट्रिक्स को यूज़ करता है और एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। मैड बेंटिनेशन को पता था कि इसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं है, इसलिए उसको ख़त्म करना चाहता है। अब उसके पीछे लगने लगता है, बेंटिनेशन भी वहाँ से भाग जाता है जिसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं है। अब वहाँ पर यह सारा कुछ तो उसको अजीब लगता है क्योंकि उसने तो पहली बार यह सारा कुछ देखा है और अपनी शक्ल का भी इंसान अभी अभी देखा है। तो इसीलिए वो बहुत बुरी तरीके से डर चुका होता है और वहाँ से भाग रहा होता है। अब वो मैड बेंटिनेशन भी उसके पीछे कर रहा होता है, उसको मारना चाहता है। बेंटिनेशन वहाँ से जान बचाकर भाग रहा था। तभी उसके सामने फिर से एल्विडो भी आता है, बेंजारो भी आता है। अब ये देखते वो डर जाता है कि आखिर मेरा साथ हुआ क्या है, कुछ तो ये तो सपना तो नहीं। अब यहाँ पर डर रहा होता है और ये सोच रहा था कि ये तो सपना ही होगा शायद। अब एल्विडो और बेंजारो भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं और उस नोवाज बेंटिनेशन के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से वो भाग रहा होता है। तब उसके पीछे एक प्राइम बेंटिनेशन आता है, कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। वो वही रीज़न पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। और कहता है ये तुम्हारा हाथ में जो घड़ी है ना, उसे तुम एलियंस में बदलते हो और इसकी वजह से तुम मुझे मारना चाहते हो। लेकिन वो मना करता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। इन सभी से यहाँ पर उन सभी लोग उसके पीछे तो कर चुके होते हैं। अब वो भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है, उसके साथ तो रोकने की कोशिश करता है। और वो बेंटिनेशन को बताता है कि तुम जहाँ भी जाओ भाग जाओ और इन सब के बच जाओ क्योंकि तुम्हें अभी बचना है, ज़रूरी है। अब उन तीनों बेंटिनेशन ने वो प्राइम बेंटिनेशन बचाकर उसको लेकर चले जाता है, कहता है कि मैं सारा कुछ तुम्हें समझा नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें एक शख्स के पास लेकर जाता हूँ। अब वो स्पाइडर-मैन में ट्रांसफॉर्म के वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो इंतज़ार करने लगते हैं। तभी वहाँ पर पैराडॉक्स की एंट्री होती है। पैराडॉक्स बताते हैं कि हेलो बेंटिनेशन, और वो अपने हाथ भी मिलाते हैं। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि उसके पास तो ओमनिट्रिक्स नहीं है। कहता है कि क्या ऐसा डायमेंशन जिसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं है, ये तो कुछ कन्फ्यूजन बात हुई है। अब वो सारा कुछ उसको समझाने लगता है।
पैराडॉक्स उसे एक टाइम में लेकर जाते हैं, सारा चीज़ उसको समझाते हैं कि कैसे टाइम स्टार्ट हुआ, तुम कैसे कैसे हो गए, सारा कुछ उसको समझाने के बाद बेन टेनिसन बताता है कि आखिर में मुझ सभी लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं। और पैराडॉक्स ये भी बताता है कि शायद तुम्हारे पास ओमनिट्रिक्स ना होने की रीज़न भी हो सकता है, क्योंकि सभी के पास ओमनिट्रिक्स है, सभी ओमनिट्रिक्स से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि तुम्हें इकलौता बेन टेनिसन हो जिसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं है, और इसीलिए तुम्हें ख़त्म करना चाहते हैं, ये तुम्हारा प्लान होगा इन सभी का। और सारा कुछ समझाने के बाद कहता है कि मुझे और भी कहाँ पर जाना है, और इसलिए तुम बेन टेनिसन तुम इसको बचा कर रखना तब तक। वो हाँ करता है और वहाँ से पैराडॉक्स चले जाते हैं। और बेन टेनिसन उसको बताता है कि तुम्हारे पास ये ओमनिट्रिक्स कैसे आया, वो सारा कुछ बताने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक बम विस्फोट होता है, तभी वहाँ पर इयोन की एंट्री होती है। इयोन नोवास बेन टेनिसन को ख़त्म करना चाहता है, उसको लटकाता है, कहता है कि मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। और प्राइम बेन टेनिसन इयोन को रोक लेता है वाइल्ड में ट्रांसफॉर्म होके। अब वो बेन टेनिसन वहाँ से भाग जाता है, तब वो भाग रहा होता है, तब वहाँ पर बिल गैट्स की भी एंट्री होती है। अब ये चीज़ बहुत डरावनी हो चुकी थी। बिल गैट्स को तो वो तो जानता ही नहीं, लेकिन बिल गैट्स तो उसको जानता है यार, इसीलिए कहता है कि है बेन टेनिसन, मुझे पता है कि तुम्हारे पास ओमनिट्रिक्स नहीं है यार, इसीलिए तुम्हें ख़त्म करने के लिए मुझे कोई भी यहाँ पर मुसीबत नहीं होने वाला, मैं तुम्हें आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। और बेन टेनिसन यहाँ पर डर जाता है, आखिर इन सभी शख्स कौन है जो मुझे ख़त्म करना चाहता है, मैं इन सभी को तो जानता भी नहीं हूँ, ये सब मेरे साथ क्या हुआ है, ये तो सपना तो साकिर सपना ही होगा। बिल गैट्स अब उसको मारने वाला होता है, तभी बेन टेनिसन आके उसको बचा लेता है। अब बिल गैट्स और उन सभी लोग मिलकर बेन टेनिसन के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कई सारे बेन टेनिसन, जिसमें एल्बिडो, बेन टेनिसन, मैट बेन टेनिसन और सभी है, योन भी है, बिल गैट्स भी है। अब इन सभी लोग मिलकर बेन टेनिसन और उसके साथ हमला करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर पैराडॉक्स की फिर से एंट्री होती है। पैराडॉक्स बेन 10,000 को यहाँ पर लेके आए होते हैं, जो अभी एंट्री होते साथ ही वो फोर मांगा सोर में ट्रांसफॉर्म होकर सभी को यहाँ पर दूर फेंक देता है। अब ये फ्यूजन वाला एलियंस था जिसको फोरम्स और ह्यूमंगोसौर की एलियंस फोर मांगासौर था। यहाँ पर बायोबेंड की एंट्री भी होती है। अब बायोबेंड के साथ वहाँ पर 2 बेन टेनिसन भी एंट्री होती है, जो अब बेन टेनिसन के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार थे। एक तरफ बेन टेनिसन की वो अच्छे बेन टेनिसन की टीम, दूसरी बुरे वाला बेन टेनिसन की टीम आपस में आइकॉनिक लेवल की बैटल करने के लिए तैयार हो गए थे। अब यहाँ पर स्टार्ट भी हो जाता है, जिसमें उन दोनों बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। ये फाइटर, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा कुछ देखने आइकॉनिक लेवल की थी, ये देखने में तो बहुत मज़ा आया था। सो अब इन दोनों के बीच यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट होने वाला था, लेकिन तभी नोवास को बेन टेनिसन, प्राइम बेन टेनिसन बताता है कि बेन टेनिसन तुम यहाँ पर जहाँ भी जाओ, जहाँ भी छुप लो, लेकिन तुम आसानी से शिकार मत बन जाना, अभी तुम भाग जाओ। अब यहाँ पर सभी लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए आप अपने एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर इतना गर्म खून बन जाता है कि सभी आप अपने जान लेने के लिए तुले हुए थे। आप अपने डायमेंशन, आप अपने बेन टेनिसन के साथ ही सभी आप अपने लेवल के साथ फाइट करते हैं, जिसमें योन और पैराडॉक्स करते हैं, तो बिल गैट्स और प्राइम बेन टेनिसन, सभी बेन टेनिसन के बीच में लड़ाई होती है। ये बैटल आइकनिक लेवल थी। तभी बेन टेनिसन वहाँ पर भाग जाता है, नोवास और बेन टेनिसन, और उसके कई सारे बेन टेनिसन पीछा भी करते हैं उसको खत्म करने के लिए। मेन मोटिव सबका यही था कि नोवास बेन टेनिसन को ख़त्म किया जाए। सो इसीलिए उन सभी लोग नोवास बेन टेनिसन के पीछे गए थे, और बेन टेनिसन उसके साथ कोई कुछ काम नहीं था, और उन सभी लोग उस नोवास बेन टेनिसन को बचाना चाहते थे, और पैराडॉक्स भी। अब यहाँ पर उन सब के बीच में आइकनिक बैटल चलती है, लेकिन तब यहाँ पर एक चीज़ अलग बिल गैट्स करता है, जो एक क्रोनो 7 टाइम बॉम्ब यहाँ पर लेके आ जाता है टेलीपोर्ट करके। यून बताता है कि ये क्या है, वो क्रोनो 7 टाइम बॉम्ब बताता है, कहता है कि अब यहाँ पर मैं ऐसा चीज़ करने वाला जो सुन सभी यहाँ पर सभी बेन टेनिसन वो वजूद से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, इसीलिए इस बॉम्ब को मैं एक्टिवेट करता हूँ। अब ये नाम सुनते ही यहाँ पर योन बताता है कि तुम मुझे भी ख़त्म करने वाले, हमारे साथ तो सौदा हुआ था, है ना। लेकिन वो बिल गैट्स बताता है कि ये सब जो झूठ था, मैं सभी बेन टेनिसन को, सभी इस टाइम के अलावा, नोवास के अलावा सभी जिसका पास ओमनिट्रिक्स थे, वो सभी बेन टेनिसन को अभी से मैं ख़त्म कर देता हूँ, जिसमें योन में मारा जाएगा। इसीलिए योन कहने वाला होता है कि मैं नहीं मारना चाहता, लेकिन तभी वो बॉम्ब को एक्टिवेट करता है। इस वजह से सभी यहाँ पर इस फ्यूजन में अटक जाते हैं, और सभी बेन टेनिसन एक एक करके मर रहे होते हैं। तभी बेन 10,000 भी इस चीज़ को देखता है, कहता है कि हमें इसको रोकना ही होगा, और ये फ्यूजन को पूरी ब्लास्ट को रोकने के लिए एटम एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन एटम एक्स को ये पावर की यूज़ करता है, लेकिन वो भी यहाँ पर मारा जाता है। अब यहाँ पर जिसके पास भी ओमनिट्रिक्स था, जो भी बेन टेनिसन है, वो सभी लोग यहाँ पर मर रहे थे। तभी
तभी पैम बेंटिसन भी बताता है कि हीरो तुम्हारे अंदर है, ये सिर्फ एक गैजेट है। कहते हुए वो अपनी ओमनिट्रिक्स नोवाज बेंटिनेशन को दे देता है और वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर सभी बेंटिनेशन ख़त्म हो चुके थे, योन भी ख़त्म हो चुका था, बस बाकी रह गया था यही बेंटिनेशन और बिल गेट्स। अब बिल गेट्स पूरे दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर निकलता है, कहता है कि बेंटिनेशन अब तुम भी ख़त्म होने वाले हो, तुम्हारे पास तो अब कुछ भी नहीं, तुम्हें मारने के लिए मुझे आसान होगी। बेंटिनेशन के पास अभी ओमनिट्रिक्स तो था जो प्राइम बेंटिनेशन ने दिया था, लेकिन उसको यूज़ करना नहीं आता था। बिल गेट्स उसको बताता है कि यहाँ पर सभी बेंटिनेशन तो मारे गए, अब तुम यहाँ पर मर जाओगे और इसीलिए यहाँ पर सभी चीज़ यहाँ पर जैसा था मैं चाहता हूँ वैसा ही होकर ही रहेगा। लेकिन तभी वहाँ पर वो ख़त्म करने वाला होता है, तभी वहाँ पर टेलीपोर्टेशन यूज़ करके पैराडॉक्स उसको लेके यहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते बिल गेट्स बताता है कि जहाँ भी छुप लो बेंटिनेशन मुझसे बच नहीं सकते। पैराडॉक्स उसे एक टाइम में लेके आए होते हैं और पैराडॉक्स बताते हैं कि शायद अब सभी बेंटिनेशन ख़त्म हो चुके थे और इसीलिए हमें कुछ तो अलग करना होगा अब। तभी वहाँ पर एक रोशनी निकल के आती है। अब रोशनी को बेंटिनेशन देखता है, तभी उसके पास ओमनिट्रिक्स होता है, वो भी देखता है, कहता है कि अब मुझे करना क्या है। अब उसके साथ पूरी कॉन्फिडेंस था और वो पैराडॉक्स को बताता है। पैराडॉक्स कहता है कि अब हमें वहीं पर जाना होगा जहाँ से ये शुरू हुआ था। इसके अगले वाले एपिसोड के लिए आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ लाते रहते हैं। सो मैं मिलूंगा आपके साथ इसके अगले वाला पार्ट, जिसके इसके आगे स्टोरी होगी, जिसमें और भी बेंटिनेशन अब मुकाबला होने वाला है और बिल गेट्स को वो कैसे डिफीट करेगा वो भी देखने वाले हैं। सो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबा के ही जाना। सो मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए मेरी और भी चैनल कंटेंट डाला हुआ है अपने चैनल में, जाके उसको भी देख लेना। मैंने बेंटन क्लासिक, ओमनीवर्स, एलियन फोर्स, अल्टीमेट सभी चीज़ को मैंने अपने चैनल में डाल दिया है, उसको भी चेकआउट जरूर करना। इसके अगले वाले पार्ट के लिए तुम वेट जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब तो करके जाना। बाय बाय।